गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन, जिसमें कि हमें पढ़ना है एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ेंगे एरिया। अब एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जाने कि एरिया क्या होता है। ओके, तो अभी अगर हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्लोज्ड फिगर है ऐसा। अब इसमें जितना सरफेस इसने इनक्लोज किया है दैट इज कॉल्ड एरिया। उस सरफेस की मेजरमेंट जब हम निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे एरिया। ठीक है, तो अब एरिया अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एरिया होता है कि द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो वही हो गया कि हमें ये जो जितना सरफेस से इनक्लोज हो रहा है इस फिगर के अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो अब एरिया निकालने का सबसे पहला तरीका, जैसे कि अब ये कोई एक इरेगुलर फिगर है, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो हम एक ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। ग्राफ पेपर दैट इज कॉल्ड स्क्वायर पेपर, जो आपने यूज किया भी होगा, जिसपे हम ग्राफ बनाते हैं। तो उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने रहते हैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के। तो इस ग्राफ पेपर पे जब हम ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे हमें चार बात पता चलती है। एक तो होता है कि फुल्ली कवर्ड स्क्वायर, कि कितने सारे स्क्वायर हैं जो फुल्ली कवर्ड हैं। कुछ होते हैं हाफ कवर्ड, कोई स्क्वायर होगा जो हाफ कवर होगा। कुछ होगा लेस देन हाफ कवर्ड, और कुछ होंगे मोर देन हाफ कवर्ड। ये चार केस हमें मिलेंगे जब हम ग्राफ पेपर पे कोई भी फिगर ड्रॉ करेंगे तो। ओके, तो अब फुल्ली कवर्ड स्क्वायर जो हमें मिलेंगे उसे हम कंसीडर करेंगे 1 स्क्वायर, जो हाफ कवर्ड मिलेंगे उसे हम कंसीडर करेंगे हाफ स्क्वायर, और जो लेस देन हाफ मिलेंगे उसे हम इग्नोर करेंगे, दैट इज 0, वो काउंट नहीं होगा। और जो मोर देन हाफ होगा उसे भी हम 1 कंसीडर करेंगे। तो अब अगर हमारे पास मान लीजिए ये फिगर है सपोज करिए, और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसे हम पहले ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा कितने स्क्वायर फुल्ली कवर्ड है, कितने हाफ कवर्ड, लेस देन हाफ और मोर देन हाफ, कितने कितने हैं वो हम पहले नंबर काउंट करके लिख लेंगे। तो अब इसका सपोज करते हैं हम कि फुल्ली कवर्ड स्क्वायर हमें मिलते हैं 9, हाफ कवर्ड हमें मिल रहे हैं 6, लेस देन हाफ हमें मिल रहा है 5, और मोर देन हाफ हमें मिल रहा है 7। अगर हमें इतने स्क्वायर्स मिल रहे हैं तो ये 9 का मतलब क्या हो गया, ये हमें 1 पूरा कवर करना है, हाफ कवर्ड को हाफ लेना है, यानी कि 6 इंटू हाफ, 0 जो लेस देन हाफ है दैट इज 0, और जो मोर देन हाफ है उसे हम 1 कंसीडर करेंगे। तब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0, ये 7, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस फिगर का एरिया हमारा इतना हो गया 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से आपके पास कोई भी अगर इरेगुलर फिगर आपको दिया हुआ है, अब एक और सपोज करिए कि हमें कोई लीफ देते हैं, जैसे कि एक लीफ होता है ना ऐसा, अगर हमें ऐसा कोई लीफ दे दिया और हमें अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना होगा, तो वापस सेम वही रिपीट करेंगे हम, वही प्रोसेस। तो फुल्ली कवर्ड मान लेते हैं कि हम 5 स्क्वायर फुल्ली कवर्ड हैं, हाफ कवर्ड हैं 4, ओके, लेस देन हाफ को हम मान लेते हैं कि 6 है, और मोर देन हाफ में हम मान लेते हैं कि 3 है। ये जब हम स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब हो सकता है ये फिगर चेंज भी हो, ये मैंने बस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा प्रोसेस यही है, फुल्ली कवर्ड को हम 1 कंसिडर करेंगे, हाफ कवर्ड को हम हाफ कंसिडर करते हैं, लेस देन हाफ को हम 0 कंसिडर करते हैं, और मोर देन हाफ को हम 1 कंसिडर करते हैं। तो उन सबसे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 5, ये 2, ये 0 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस लीफ का एरिया ये हो गया ग्राफ पेपर पे। तो कोई भी इरेगुलर फिगर है जिसका हमें शेप पता नहीं है, तो उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम ग्राफ पेपर पे इस मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है कि अगर कोई ऐसा शेप जो कि हमें जानकारी है कि हाँ ये इस शेप का है, जैसे अब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो इन सब के हमें एरिया कैसे निकालनी है अब हम वो पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे। तो अब रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें पढ़ना है तो इसके लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया बेसिकली क्या होता है कि जब हम चारों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, तो अब क्योंकि इसमें लेंथ दोनों इक्वल है, ब्रेथ दोनों इक्वल है, तो हम इसे बस एक बार लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एल इंटू बी। ओके, तो अब अगर हम मान लेते हैं कि एक सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा है। ओके, तो हमारा लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम इन दो तरीकों से एरिया को डिनोट करते हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर में डिनोट होता है बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी तरह मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। कोई भी यूनिट हो, यूनिट चाहे कोई भी हो, आपका इसमें स्क्वायर की यूनिट आनी जरूरी है। ये होगा हमारा एरिया। पढ़ेंगे कैसे इसे हम? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दोनों तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बात की एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ स्क्वायर, कि हमें स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, सपोज करिए ये हमारा एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में आप जानते हैं कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं। okay? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, तो अब अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका सपोज करते हैं हम साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें ABCD का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला यही है ना स्क्वायर का। तो साइड कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने अब 3 तरह से एरिया निकालना सीखा। पहला सीखा हमने एरिया इन ग्राफ पेपर, या आप किसी भी इरेगुलर शेप का एरिया ग्राफ पेपर पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका फॉर्मूला होता है। एंड देन एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ आपके एक्सरसाइज से एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और आप बहुत इजीली उसके एरिया निकाल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is 300 square meter, okay, and length of garden is 50 meter, then find the breadth। हमें इसका ब्रेथ फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पेरीमीटर वाले चैप्टर में भी किया है। सेम वही लगाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो अब देखिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। हम जानते हैं कि वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर जिसकी जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम पुट करते चलेंगे। तो एरिया की वैल्यू हमें पता है 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 50 मीटर इंटू ब्रेथ, ये हमें पता नहीं। तो अब ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 50 मीटर को इधर डिवाइड कर देंगे। तो 300 मीटर स्क्वायर बाय 50 मीटर, ये मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो गया 6 मीटर। मतलब कि ब्रेथ क्या है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का? 6 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसी
पे अगर हमें एक स्क्वायर का प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए कि इसी प्रोसेस यही सेम क्वेश्चन रहे कि है ना, एरिया पता है और उसका साइड पता करना है, कि अगर हमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ एरिया दिया हुआ है, हमें साइड पता करना है। साइड तो इक्वल होता है, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा, वो होता है साइड का स्क्वायर। ये हमें जान लिया। अब चलिए, यहाँ एरिया हमारा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एल मान लेते हैं, लेट साइड इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर, हम एल सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो हम इसकी जगह पे एल स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब अगर ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो अगर हमें एल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगर 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और ये आपको बहुत, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो आप अपने प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि एरिया क्या होता है, एरिया इन ग्राफ पेपर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेज हमने देख लिए और इसके बेस पे हमने एक दो एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो अब आप अपना एक्सरसाइज 10.2, ये ग्राफ पेपर वाले के बेस, ग्राफ पेपर वाला एक्सरसाइज आपका 10.2 है, और ये रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला एक्सरसाइज आपका 10.3 है। ये दोनों एक्सरसाइज आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।